ओके दोस्तों, आज हम लोग आईयूपीएसी पढ़ेंगे। आईयूपीएसी कैसे लिखी जाती है, संकुल यौगिकों की आईयूपीएसी कैसे बनाई जाती है। आइए कुछ आपको मैं बेसिक पहले ट्रिक बताऊंगा क्या करना है। सबसे पहले संकुल यौगिक का सूत्र देखिए क्या है। एम वाई का होल एन, जहाँ एम क्या है, केंद्रीय धातु, वाई लिगैंड, एन समन्वय संख्या। इसमें फ्रेंड्स सबसे मेन है लिगैंड्स के बारे में जानना। यदि लिगैंड समझते हैं तो आईयूपीएसी लिखना सरल हो जाएगा। आइए हम लोग लिगैंड्स पे बातें करते हैं। सबसे पहले उदासीन लिगैंड को देखिए। उदासीन लिगैंड NH3, इसका नाम एमीन, H2O, इसका यूपीएसी नाम एक्वा, CO, इसका यूपीएसी नाम कार्बोनिल, NO, इसका यूपीएसी नाम नाइट्रोसिल, और EN, जिसका यूपीएसी नाम एथेन 1,2-डाईएमीन। एक बार बच्चों हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। NH3 एमीन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, EN एथेन 1,2-डाईएमीन। ये सभी उदासीन लिगैंड हैं। इनको याद करने की देखिए ट्रिक क्या है। अम्मा जल को नो इन्हें, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। आइए ट्रिक हम लोग लिख भी लेते हैं। अम्मा जल को नो इन्हें। ये बच्चों उदासीन लिगैंड को याद करने की ट्रिक है। और उदासीन लिगैंड पे कोई आवेश नहीं होता, अर्थात इनका आवेश शून्य होता है। इनका आवेश शून्य। तो वह प्रैक्टिस करिए। NH3 एमीन, H2O एक्वा, EN एथेन 1,2-डाईएमीन, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। तो इस प्रकार आपने देखा कि उदासीन लिगैंड के क्या नाम हैं, उन्हें कैसे याद करना है। आइए अब हम लोग चलते हैं ऋणात्मक लिगैंड पर। ऋणात्मक लिगैंड, इसका मतलब आवेश ऋण होने चाहिए। जैसे फिरिकल बाहर आई, ठीक। इसका यूपीएसी नाम फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो। इनके आईयूपीएसी नाम में दो तरह के नाम प्रयोग होते हैं। एक संकुल के अंदर इन्हें फ्लोरो, संकुल के बाहर इन्हें फ्लोराइड। Cl को संकुल के अंदर क्लोरो और संकुल के बाहर क्लोराइड। Br को संकुल के अंदर ब्रोमो, संकुल के बाहर ब्रोमाइड। I संकुल के अंदर आयोडो, संकुल के बाहर आयोडाइड। और इन सब पर आवेश -1 होगा, ठीक है। अब CO3 SO4 C2O4 CO3
का संकुल के अंदर नाम कार्बोनेटो और संकुल के बाहर नाम कार्बोनेट। SO4 का संकुल के अंदर नाम सल्फेटो और संकुल के बाहर नाम सल्फेट। C2O4 का संकुल के अंदर नाम ऑक्जेलेटो और संकुल के बाहर ऑक्जेलेट। इन शब्द पर आवेश -2 होगा। ठीक है, आइए कुछ और लिगेंड्स के बारे में जानते हैं। Cn- EDTA। Cn जब संकुल के अंदर होगा तब इसे साइनो और संकुल के बाहर होगा तो इसे साइनाइड। EDTA पूरा नाम इसका देखते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, जिस पर आवेश -4 होता है। इस प्रकार आपने देखा ऋणात्मक लिगैंडों का नाम कैसे बोला जाता है, लिखा जाता है। अब हम लोग एक संकुल का नाम लिखने की ट्रिक देखेंगे, कैसे नाम लिखे जाते हैं। जैसे MY का होल यन और यहाँ Y' मान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले संकुल के बाएं तरफ के तत्वों का नामकरण किया जाता है। फिर संकुल, ये संकुल है बच्चों, और जब संकुल का नाम लिखना हो तो हमेशा रिवर्स ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात दूसरे नंबर पर संख्या का प्रयोग होगा, तीसरे नंबर पर लिगैंड का प्रयोग होगा, चौथे नंबर पर धातु का नाम होगा, पाँचवें नंबर पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा और छठवें नंबर पर संकुल के दाहिने तरफ का नामकरण किया जाएगा। ये कोई 6 स्टेप्स हैं जिनके आधार पर हम लोग IUPAC बना सकते हैं। आइए देखते हैं उदाहरणों से। सबसे पहले K4FeCN का होल 6, इस संकुल का हमको IUPAC लिखना है। इसका पहले ऑक्सीजन संख्या निकाला जाए। K का चार्ज +1, 4 से गुणा करो, धातु को यक्स मानो, साइनाइड का चार्ज -1, 6 से गुणा करो बराबर 0। इनको हल करने पर यक्स की वैल्यू +2 आएगी, +2 आएगी। अब स्टेप के जो नामकरण थे उसके हिसाब से नाम करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर पोटेशियम, तो इसका नाम पहले क्या लिखेंगे आप, पोटेशियम। 1 नंबर हो चुका है। फिर 2 नंबर पर संकुल के अंदर में संख्या का नाम, तो 6 को हेक्सा, 6 को हेक्सा। ये CN संकुल के अंदर है इसलिए इसका नाम साइनो, हेक्सा साइनो। चूँकि संकुल कैसा है, ऋण आयनी, इसलिए धातु का ग्रीक नाम प्रयोग करेंगे, अर्थात फेरेट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2 रोमन भाषा में, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप कर दें, अर्थात दिए गए संकुल यौगिक का IUPAC नाम पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट 2 होगा। कुछ समझ में आया होगा। आइए अन्य उदाहरण से भी समझने का प्रयास करें। दूसरा एग्जाम्पल CONH3 का होल 6 Cl3। सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे, तो CO को यक्स मानेंगे, NH3 उदासीन लिगैंड है, 6 से गुणा, Cl का चार्ज -1, 3 से गुणा बराबर 0। इन सबको हल करने पर X की वैल्यू 3 आएगी। ऑक्सीजन संख्या निकालने आ रहा है। अब कैसे IUPAC नाम लिखें,
लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। अब संकुल के अंदर में पहले गिनती का नाम आप लिखें तो 6 का नाम हेक्सा। NH3 उदासीन लिगैंड है, इसलिए इसका नाम एमीन, हेक्सा एमीन। संकुल का नेचर पहचानिए, संकुल कैसा है, धन आयनी, तो धातु का नाम, सामान्य नाम कोबाल्ट। फिर रोमन संख्या 3, संकुल के बाहर में Cl है, यदि बाहर में पहले तत्व और फिर ऑक्सीजन हो तब प्रत्यय इट लगता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो प्रत्यय आइड लगेगा, अर्थात Cl का नाम क्लोराइड होगा। फुल स्टॉप। तो इस प्रकार हमने देखा इस उदाहरण में राइट हैंड साइड था, तो IUPAC का नामकरण कैसे किया गया। आइए हम एक ऐसे उदाहरण को लें जिसमें न तो लेफ्ट हो न तो राइट हो। CO EN का होल 3+, ठीक है। CO को X मानेंगे, EN उदासीन लिगैंड है, 3 से गुणा करेंगे, राइट हैंड साइड पे +3 होगा, इसकी फाइनल वैल्यू +3 होगी। अब नामकरण कैसे होगा बच्चों, लेफ्ट साइड नहीं है, संकुल के अंदर में गिनती का नाम, यदि लिगैंड शॉर्ट फॉर्म में हो तो उनकी गिनती का नाम चेंज हो जाता है। अगर गिनती 2 होती तो 20 और गिनती 3 है तो ट्रिस, तो यहाँ पे आपने पहले ट्रिस लिखा। अब EN का पूरा नाम एथेन 1,2-डाईएमीन, लिगैंड का नाम लिखा जा चुका है। अब संकुल की पहचान धन आयनी, तो धातु का साधारण नाम कोबाल्ट। फिर रोमन नंबर 3, आपको आयन दिया हुआ है, लिखेंगे आयन फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आपने देखा कैसे हम लोग IUPAC साधारण तरीके से खींच सकते हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से भी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हों, परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे AgCN का होल 2 H2PtCl4, इन दोनों को पहले समझने का प्रयास करें। इसका ऑक्सीडेशन निकालेंगे, इसको X मानेंगे, -1 × 2 = -1। अगर इसका X हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1। तो कैसे IUPAC लिखी जाएगी, लेफ्ट नहीं है। अब लिगैंड की संख्या 2 को पढ़ेंगे क्या, डाई। CN संकुल के अंदर है, इसलिए इसका नाम साइनो। संकुल कैसा है, ऋण आयनी, तो इसका ग्रीक नाम प्रयोग करेंगे अर्जेंटेट। फिर रोमन नंबर 1 और फिर आयन गिवन है, आयन फुल स्टॉप। तो देखा मित्रों कैसे ऋण आयन का नामकरण हुआ। आइए इस उदाहरण से ही समझें। Cl की वैल्यू भाई -1 × 4 -4 में से 2 आप घटा दें तो X की वैल्यू कितनी आएगी, +2। तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट वाले का हाइड्रोजन, संकुल के अंदर में लिगैंड की संख्या टेट्रा, Cl को क्लोरो, संकुल का नेचर ऋण आयनी, इसलिए Pt का ग्रीक नाम प्लेटिनम। रोमन नंबर 2 फुल स्टॉप। तो मित्रों क्या IUPAC आज आपको समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो कुछ आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूं, आप उनको बनाकर कमेंट बॉक्स में से उसका आंसर ज़रूर बताएं। इससे पता तो चले कि आपको IUPAC समझ में आ रही है कि नहीं। होमवर्क के तौर पे आप इसको नोट कर लें,
पहला K3FeCN का होल 6, दूसरा NiEDTA, Na का यहाँ पे 2 कर देते हैं। नंबर 3 KHgK2HgI4, नंबर 4 CONS3 का होल 6 3+। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज आप IBC सीखे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आगे ऐसे कंटेंट बढ़ाऊं, रोज़ नए नए वीडियो डालूं आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करिए। धन्यवाद।